ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची 3 देशों के दौरे पर थे, पाकिस्तान, ओमान और रशिया। इस दौरान खबर आई है कि उन्होंने भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उनसे बात की, फ़ोन पर बातचीत की। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ ऋतु है। ऋतु बताएंगी कि फ़ोन पर क्या बातचीत हुई? जी इस बात का कंफर्मेशन दोनों देशों की तरफ से आ रहा है। ईरानी इंडियन एम्बेसी ने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि फ़ोन कन्वर्सेशन उनके और एस जयशंकर के बीच में हुई है, मतलब सैयद अब्बास अरागची के बीच और एस जयशंकर के बीच में हुई है। और उन्होंने 2-3 मुद्दे बताए हैं कि जो करंट सिचुएशन चल रहा है, सीज़ फायर का सिचुएशन है, बायलैटरल रिलेशन है ईरान और इंडिया के बीच में, और साथ ही साथ और भी इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और ये कंफर्मेशन एस जयशंकर की तरफ से भी आ गई है कि उन्होंने फ़ोन रिसीव किया है अब्बास अरागची की तरफ से, और जो करंट सिचुएशन चल रहा है इस बारे में उनकी बातचीत हुई है। तो ये करंट अपडेट आया है। ठीक है, इस मामले में और क्या अपडेट्स है ऋतु? जी, अपडेट्स ये हैं कि अभी जो सीज़ फायर के बीच लगातार हम इस बारे में देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का मुद्दा अभी भी शांत नहीं हो पाया है। एक तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव वाले संबंध थे वो अभी भी जारी हैं, और अमेरिका इधर से जो ईरान के ऑयल टैंकर्स हैं उनके रास्तों में जो नाकेबंदी कर रहा है वो अभी भी अमेरिका की तरफ से कंटिन्यू है, जिस वजह से ईरान का जो ऑयल टैंकर का जो जहाँ पे स्टोर करते थे वो ऑयल को, वो भर चुके हैं और ईरान अपने ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये एक अपडेट है। दूसरा अपडेट इस बारे में ये है कि जो भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, जो डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहम्मद हुसैन ज़ियानिया, उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू में कहा है कि इस पूरे टेंशन के बीच में अमेरिका, ईरान और इज़राइल का जो भी टेंशन चल रहा है इसमें कोई भी देश अपनी भूमिका निभा सकता है, चाहे वो सकारात्मक भूमिका हो या नकारात्मक भूमिका हो। और इसी दौरान हम देखें कि 3 देशों का उन्होंने दौरा भी किया, और उन्होंने इसके साथ एक और चीज़ आई है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर है, उन्होंने भी अमेरिका को इस बात की चेतावनी दी है कि अगर उनके साइड से किसी भी तरह से सीज़ फायर का उल्लंघन होता है तो वो नए तरीके का टैक्टिस डेवलप कर चुके हैं, और वो इस समय उन सारे टैक्टिस को अप्लाई करने के लिए रेडी हैं। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन आई है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें ये भी है कि जो मोहम्मद हुसैन ज़ियानिया हैं उन्होंने इस पूरे जो मौजूदा संकट है इसको उन्होंने दमन और आत्मरक्षा के बीच की लड़ाई की है, मतलब ऑपरेशन एंड सेल्फ रिलायंस, जिसमें वो अमेरिका को एक तरफ से हम देख सकते हैं कि ऑपरेशन की तरह देख रहे हैं, और ईरान को वो इस तरीके से देख रहे हैं कि ईरान उसमें अपने आप को बचा रहा है। तो आत्मरक्षा की भूमिका में ईरान है और ऑपरेशन की भूमिका में जो है वो अमेरिका है। तो ये अभी तक के अपडेट है। जी, थैंक यू ऋतु। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जो भी अपडेट्स आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ ही ऋतु है, मैं हूँ आकांक्षा गोगोई। आप देखते रहिए दिल ललन टॉक। शुक्रिया।